अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज मैं नावल स्टडी करूँगी। ये है हया और हराम की बेवकूफ़ियाँ। इस नावल को मैंने पहले खुद से रीड नहीं किया हुआ, चलें आपके साथ करते हैं। अगर आपको नावल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर। हरम सुन रही हो? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। हरम ने जल्दी से अपने आप को संभाला। चलो फिर ये आइडिया अम्मी को बताती हैं, वो अब्बू से कहेंगी। हया ने हरम का हाथ पकड़ा। अरे नहीं यार, तुम खुद बता दो, मैं जब तक घर वालों से बात कर लेती हूँ। कब से बात भी नहीं हुई और वैसे भी कुछ दिन ही रह गए हैं लंदन जाने में। हरम की बात पर हया की पूरी आंखें खुल गईं। हरम इसके अंदाज पर गड़बड़ा गई। उमर जो अभी अभी ऊपर आया था, हरम की बात सुनकर वो भी वहीं खड़ा रह गया और अब जिंदगी से हरम को देखने लगा। मेरा मतलब है अब घर भी तो जाना है। जी नहीं मोहतरमा, अगले हफ्ते भाई की मंगनी है और ये भी कि चाचू सबको लेकर कुछ दिनों तक यहीं आ रहे हैं। या कुछ कहती इससे पहले उमर बोल पड़ा। अब तक अपने आप को संभाल चुका था। उसने कब सोचा था कि ये पिछल पैरी एक दिन वापस भी जाएगी। वो कदम कदम चलता आईन उसके सामने खड़ा हुआ और गहरी नजरों से उसे देखने लगा। हरम उसके यूं देखने पर सिर्फ नजरें झुका गई। मुझे तो नहीं बताया अब्बू ने कुछ ऐसा? हरम ने बताया। हाँ तो अभी ही तो मैं सुनकर आया हूँ, कार पे बात हो रही है। मतलब चाचू चाची हमजा सब आ रहे हैं। मैं अभी बात करके आती हूँ। हया चहकती हुई नीचे भागी, जबकि दोनों इसी तरह खड़े थे। किससे भाग रही हो? उमर ने हरम की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए कहा। हरम ने एक कदम पीछे की तरफ लिया। मैं किससे भागूंगा? मुझे यूं घूरना बंद करो, ताड़ू कहेंगे। हरम ने उसके जज्बातों का सत्यानाश कर दिया। जालम, कभी तो कुछ समझा करो। उमर ने एक सर्द आह भरते हुए उस दुश्मन जान को देखा जो पता नहीं क्यों कुछ दिनों से दिल को बहुत अच्छी लगने लगी थी। हरम एक साइड से जाने लगी जब उमर ने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखकर मुकम्मल उसका जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो? हरम ने घबराकर अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। उमर जरा सा पीछे हुआ। वैसे भी उमर एक लंबा चौड़ा मजबूत नौजवान था। हरम तो इसके सामने चुनटी ही लगती थी। दोनों फिर भी एक दूसरे को तंग करने से बाज नहीं आते थे। उमर को अपनी इस कज़न को तंग करने में उमर को अपनी इस कज़न को तंग करने में बहुत मजा आता था। हुरम जब चिढ़ती तो उमर को बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन अगले ही लम्हे उमर ने इसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। हरम सीधा उसके सीने से लगी। वो तो सुन ही हो गई उमर की हरकतें। उमर ने मुस्कुराकर इसे देखा और अपना मुंह उसके कान के करीब ले गया। इससे पहले हरम कुछ करती उमर इसके कान में आई लव यू बंदरिया बोलकर इसे साकर छोटा नीचे चला गया। हरम, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम्हें पता है मैंने अम्मी से कहा है कि उमर के लिए भी लड़की ढूंढें ताकि अहमद भाई और उमर की शादी एक साथ करें। कितना मजा आएगा ना। हरम हया की बात सुनकर बेचैन हो गई। सुबह से सोच सोच कर थक गई थी। क्या उमर ने जो कहा वो सच है या वो मजाक करके गया है? उमर भी पता नहीं कहाँ गायब है सुबह से। और वो ओह हेलो, कहाँ खो गई हो? हया ने इसके आगे हाथ लहराया जो ना जाने किस सोच में गुम थी। हरम जल्दी से होश में आई। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सुन रही हूँ मैं। हाँ वो तो लग रहा है, कितना सुन रही हो? हया ने तंजिया कहा। हरम ने चिढ़कर उसे देखा। सुन रही हूँ ना, मैं कानों से सुनती हूँ। अच्छा ठीक है यार, मूड क्यों खराब करी हो? दरवाजे पे नॉक करके अहमद भाई अंदर आए तो दोनों ने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। हया, अम्मी घर पे नहीं है, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, चाय बना दो और जब बन जाए तो मुझे मोबाइल पे मिस्ड कॉल कर देना, मैं आकर ले जाऊंगा। अहमद भाई ने आने की वजह बताई। ठीक है भाई, मैं अभी बना देती हूँ। ओके मैं आती हूँ। हरम ओके। या किचन में चाय के साथ रिफ्रेशमेंट का सामान ट्रे में रखने लगी। सब तैयार करने के बाद मोबाइल पर मिस्ड कॉल करने के लिए ढूंढने लगी। अरे मेरा मोबाइल तो कमरे में है, अहमद भाई को मिस्ड कॉल कैसे करूं? ऐसा करती हूँ दरवाजे से ही पकड़ा देती हूँ। वैसे भी भाई जानते हैं मैं और हरम ही हैं घर में। तुम लोग बैठो, मैं अभी आया। अरे यार कहाँ जा रहे हो अहमद? यार एक इंपॉर्टेंट कॉल है, ऑफिस से अभी आया। तुम लोग जब तक बातें करो। अहमद के जाने की कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ। आरजू दरवाजे के करीब ही था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने वाले वजूद को देखकर हैरान रह गया। दूसरी तरफ हया कब्रिस्तान वाले जलाद को अपने घर में देखकर इसका भी आरा जैसा ही हाल हो गया। तुम इतनी जोर का था कि कमरे में मौजूद दो और अहमद के दोस्त दरवाजे की तरफ देखने लगे। इससे पहले ये लड़की कोई बड़ा तमाशा करती आ रहा, जल्दी से ड्राइंग रूम से बाहर निकला और दरवाजा बंद करके इसे गिरा जो उसकी यूं ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करने से डरकर पीछे हटी। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो और ये क्या हरकत है? मिस्टर हया गुस्से में बोल रही थी और आरा दिलचस्पी से इसके गुस्से से सुर्ख खूबसूरत होते चेहरे को देख रहा था। वो इसे कैसे भूल सकता था? कब्रिस्तान वाला वाक्य को गुजरे कुछ ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ था, मुश्किल से एक हफ्ता, और वैसे भी काफ़ी दिलचस्प वाक्य हुआ था। आरा हया को देख रहा था जो न जाने क्या बोल रही थी। वो तो बस इसके होंठ हिलते देख रहा था। हया ने जब महसूस किया कि वो सुन नहीं रहा, बस घूरने में ही मसरूफ़ है, तो इस
के पैर पे, तो उसने उसके पैर पे जोर से उसके पैर पे पैर मारा। उफ, लड़की इतना गुस्सा आ रही, मिस्टर खबरदार, जो फ्री होने की कोशिश की। शराफत से निकलो मेरे घर से। तुम हर वक्त मुझे जाने का कहती हो लेकिन भाग खुद जाती हो। आरज ने उसका मजाक उड़ाया। मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें क्या। हाँ, और एक मिनट, तुम उस दिन कब्रिस्तान में क्या करने आए थे। या उसे मशकूक नजरों से देखकर बोली। यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं, आरज ने उसी की बात उसी के अंदाज में की। मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं, हया ने बेनियाजी से कहा। हाँ तो फिर मेरी भी मर्जी। आरिस के कहने पर हया ने उसे घूरा। भाई को आने दो, भी पूछती हूँ कब्रिस्तान वाले गुंडे को घर में कैसे घुसाया, क्या हो रहा है यहाँ। इससे पहले आरिस कुछ कहता, अहमद की बात पर दोनों ने चौंक कर अहमद को देखा। भाई, हया जल्दी से आगे बढ़कर तेजी से अहमद से बोली। भाई, आपको पता है ये उस दिन कब्रिस्तान में आया था जहाँ अहमद ने बताया था कि कुछ लोग उसने देखे हैं। अहमद पहले सोचने पड़ गया, मगर जब याद आया तो गुस्से से हया को गिरा। मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ, जाओ अपने कमरे में। अहमद भाई गुस्से से हया को घूर के बोले। हया तो भाई को गुस्से में ही देखकर डर गई, इसलिए शराफत से कमरे की तरफ बढ़ गई। एक मिनट के लिए गर्दन को मारकर देखा। इसके देखने से आरा ने जाते जाते आंख मारी और अहमद के पीछे ड्राइंग रूम में चला गया। एक तो ये आंख मारने का बहुत फैशन है। हया इस हरकत पर आग भगोला होगी। बेशरम, बेहया। क्या हो गया हया, बैठ जो, कब तक खून जलाती रहोगी अपना। हरम आवाज़ आ चुकी थी। हया जब से कमरे में आई गुस्से से कमरे में टहल ही रही थी। तुम्हें पता है उसकी वजह से बाई को पता चल गया और वो ढीठ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उससे तो मैं, हया दांत किचकिचा कर बोली। बस चुप कर जाओ, कितनी बार एक ही बात को रट्टा लगाती रहोगी। और क्या ज़रूरत थी भाई को कहने की कि भाई के दोस्त हैं। वो तभी घर में थे ना, अब भाई को जवाब देना कि क्यों गई थी कब्रिस्तान, ताकि अच्छे से तुम्हारी इज्जत अफजाई हो। हरम ने उसे झिड़का। हया बस उसे घूर के रहेगी। ठक ठक ठक, आगे भाई, अब देना जवाब। हरम ने हया को कहा, लेकिन अंदर आने वाले भाई ने ही उमर था। हरम इसे देखते ही झुकाकर मुंह दूसरी तरफ कर गई। कल से इसकी वजह से सोच सोच कर थक गई थी और साहबजादे अब आ रहे हैं। उमर ने एक नज़र दूसरी तरफ मुंह किए हरम को देखा, फिर हया से बोला, हया तुम्हें भाई बुला रहे हैं कमरे में। अच्छा, आती हूँ, हया घबरा कर कहती बाहर चली गई। हरम भी उठकर जाने लगी जब उमर ने हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका। तुम फिर भाग रही हो। हरम ने गुस्से से उमर की तरफ मुड़ी। मैं नहीं भाग रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। उमर गहरी नजरों से उसे देख रहा था, जिसका खूबसूरत चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। फिजूल मत बोलो उमर, और छोड़ो हाथ, कोई आ जाएगा। अरे वैसे भी मैं तो अपना जवाब लेने आया था। उमर ने कहते साथ हरम को अपने करीब किया। हरम की धड़कन तेज होगी। किस चीज़ का जवाब, हरम घबरा कर बोली। नहीं पता किस चीज़ का जवाब, उमर करीब आते हुए बोला। हरम एक कदम पीछे हुई। हाँ मतलब, उफ उमर, ऐसे मत देखो। हरम मुंह बनाकर बोली। हाँ हाँ, अच्छा मैं नहीं देख रहा। अब बताओ। उमर ने नजरों का जाविया दुसरफ किया। हरम ने नजरें उठाकर इसे दिखा। मिस्टर उमर एहसाम साहिब, जरा मुझे ये बताएं कि ये अचानक आपको मुझसे मोहब्बत कैसे होगी। हरम उसकी तरफ देखकर बोली, जिसने इसके सवाल पर इसकी आंखों में झांका। पता नहीं कब, कैसे, क्यों, ये तो नहीं जानता। हाँ, मोहब्बत तो अचानक हो जाती है। ये अलग बात है कि मुझे पहली दफ़ा मोहब्बत हुई भी तो एक पिछल पैरी से। हरम जो उमर की बात पे शर्मीली मुस्कुराए लबों पे इसकी बात गौर से सुन रही थी, पिछल पैरी कहने पर इसे गूंने लगी। आई हिट यू उमर, तुम हो ही बदतमीज, हटो पीछे जा रही हूँ मैं। हरम ने उसे एक हाथ से पीछे करना चाहा। हाँ हाँ, आई लव यू टू मेरी पिछल पैरी। उमर ने हंसते हुए हाथ छोड़ा और आंख मार के दौड़ लगा दी। उमर के बच्चे, तुम हो ही सुंदर, बच जाओ तुम मेरे हाथों से। हरम उसे मारने पीछे भागी। ठक ठक ठक, ये मतलब नॉक हुआ दरवाज़ा। आ जाओ भाई, अब आपने बुलाया। हाँ अंदर आ जाओ। हया डरते डरते अंदर आई। अहमद भाई बहुत संजीदा लग रहे थे। बैठो जी भाई। हया अहमद भाई के सामने सोफे पर बैठ गई। अब ज़रा मुझे सब सच बताओ, ये कब्रिस्तान का क्या चक्कर है, झूठ नहीं बोला। अहमद भाई ने बेहद संजीदगी से सवाल किया। हया ने गहरी सांस लेकर बात बताना शुरू की। जैसे जैसे वो बताती जा रही थी, अहमद भाई के माथे के बल गहरे होते जा रहे थे। उन्हें हया से इतनी बेवकूफ़ाना हरकत की तवक्को नहीं थी। हया ने पूरी बात बताकर सर को झुका लिया। जब अहमद भाई ने बोलना शुरू किया, तुम्हें पता है किसी की बात यूँ छुपकर सुनना कितनी गलत बात है, अपने तजस्सुस के हाथों यूँ कहीं भी निकल जाना। अगर वाकई वहाँ कोई होता फिर क्या करती तुम, या हम क्या कर लेते। किसी को बताकर भी नहीं गई, ऊपर से हरम को भी साथ देगी। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता, क्या जवाब देते आफाक चाचू को। हमारा क्या होता है, एक ही तो बहन है हमारी, फिर अम्मी का क्या होता, कभी सोचा है। अहमद भाई गुस्से में होते हुए भी बहुत तहम्मुल से बात कर रहे थे। अहमद भाई की बोलते बोलते आवाज़ भर आई, जिसे शिद्दत से महसूस करके हया उठकर उनके पास रोजाना उनके घुटने पे दोनों हाथ रखकर बैठकर उन्हें देखने लगी। सॉरी भाई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दें। अहमद भाई ने उसे देखा, जो माँ बाप तो क्या तीनों भाइयों की भी जान थी, घर की रौनक। अच्छा रोना नहीं, इंदा ख्याल रखना हूँ। अहमद भाई ने हया के सर पर प्यार से हाथ फिरा। हया ने मुस्कुराकर असबाब में सर हिलाया। अब ज़रा ये बताओ, अहमद की बातों पे यकीन कैसे कर लिया तुमने।
तुम्हें पता है वो सिर्फ मजाक कर रहा था, वो भी आरज के कहने पर कि मैं बेवकूफ़ बनता हूँ या नहीं। मैंने जानकर हमद से कहा था मैं ऑफिस इसे आते हुए कब्रिस्तान आऊँगा देखने, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी बेवकूफ़ बहन सुनकर अमल भी करने चली जाएगी। अहमद भाई आखिर में शाह से बोले, जिस पर हया ने खफगी से मुंह फुला लिया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ भाई, हाँ हाँ, हर बेवकूफ़ को यही लगता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है। अहमद भाई ने हंसी दबाते हुए कहा। भाई हया चीखी, हाँ हाँ, अच्छा बाबा सॉरी, मजाक करा था। आरज ने बताया तुम वहाँ इसे मिली थी, वो मेरे ही चक्कर में वहाँ आया था, लेकिन गाड़ी देखकर अंदर चला गया था। उसे कैसे पता चला कि वो हमारे घर की गाड़ी है? हया ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं उसी गाड़ी में 1-2 बार ऑफिस जा चुका हूँ। और अच्छा तभी, अच्छा भाई अब मैं जाऊँ? हया ने जाने की इजाज़त मांगी। हाँ जाओ, अगर हो सके तो एक कप स्ट्रॉन्ग चाय बना दो। क्यों नहीं, ज़रूर, अभी बना कर लाती हूँ। हया मुस्कुराकर बोलती कमरे से निकल गई। अहमद भाई भी मुस्कुराकर उठकर वॉशरूम चले गए। सब घर वाले लॉन्ज में बैठे थे। हरम भाई की मंगनी पे किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, वो दोनों बैठी फंक्शन पे पहनने के लिए ड्रेसेस डिसाइड करनी थी, जबकि लड़के क्या क्या करना है इसकी लिस्ट तैयार कर रहे थे। घर में पहली शादी थी, सबसे बड़े बेटे की सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। 2 दिन ही रह गए थे। तंग टुंग, अहमद देखो कौन आया है। यार उमर भाई आप देख लें प्लीज़। अहमद बहुत ही काम चोर हो गए हो। उमर घूरता हुआ दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोला तो एहतशाम साहिब थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अरे चच्चू आप, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आप प्लीजेंट सरप्राइज, आप तो कल आने वाले थे ना पाकिस्तान। उमर जोश में आफाक चाचू के गले लगते हुए बोला। वालेकुम सलाम। अरे भाई मेरे भतीजे की शादी है, मैं तो उसी दिन आ जाता जब मुझे पता चला। वो तो बस मसरूफियत इतनी थी कि आ नहीं सका। बेटा अंदर तो आने दो सबको, क्या यही पूरी बातें कर लोगे? हाँ हाँ हाँ, आए आए। अस्सलाम वालेकुम चची, कैसी हैं आप? शुक्र है अपनी चाची से भी मिलने का ख्याल आया, वरना मैं वापस जाने वाली थी। हाँ हाँ, इतनी चार्मिंग लेडी को कौन भूल सकता है, इतनी आसानी से कैसे जाने देते। हाँ हाँ, बहुत मक्खन लगाना आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं मक्खन भी ना लगाऊं? मैंने शरारत से कहा। हाँ हाँ, बहुत बदमाश हो गए हो, चाची ने प्यार से कान मरोड़ के कहा। हाँ चची चची मेरा कान टूट जाएगा। मोम छोड़े, मैं पकड़ता हूँ। हम आप जब अंदर जाएं आप जब अंदर जाए, हम जाकर बोला जो भी गाड़ी पार्क करके आया था। आर्या बेगम उमर का कान छोड़कर इसकी रोशनी पेशानी पर प्यार करके दुआएं देती अंदर चली गई। और मेरा जिगर कैसा है? हमजा उमर से मिलते हुए बोला। बहुत हैंडसम, उमर का जट से जवाब आया। हाँ हाँ, वो तो मैं भी हूँ। हमजा ने स्टाइल से अपने बालों को एक हाथ से पीछे करते हुए बोला। अपने मुंह मियाँ मुटू। अच्छा और तुम खुद के लिए बोल रहे थे, वो किस जमाने में आता है? हमजा उमर के यूं कहने से तबकर बोला। बेटा इसे हकीकत कहते हैं। बड़ी खुश फहमी है। हमजा जल के बोला। हाँ हाँ, अच्छा जल मत, चल अंदर। दोनों अंदर आ गए। घर में अलग ही रौनक सी हो गई। हरम अपने अम्मी अबू के दरमियान बैठी बहुत खुश नजर आ रही थी। उमर इसे देखने लगा, जो हंसते हुए और भी हसीन लगती थी। क्या तुम मेरी बहन को देख रहे हो? हमजा ने अचानक उसके कान में सरगोशी की। उमर हड़बड़ा गया था। न नहीं तो देखना ही मत, क्योंकि इसका रिश्ता पक्का हो चुका है, हमजा ने संजीदगी से कहा और आगे बढ़ गया। उमर को लगा जैसे बहुत वजनी पहाड़ सर पर आकर लगा हो, अपनी जगह ढूंढ रह गया। अभी तो मोहब्बत हुई थी, अभी तो दिल सही से खुश भी नहीं हुआ था। ये अचानक क्या हो गया इसके साथ? किसकी नज़र लगी इसकी खुशियों को? उमर की आंखें जब्बत से सुर्ख हो गई थी। उसने एक नज़र हरम को देखा, जो किसी बात पे खिलखिला रही थी। उमर को ऐसा लगा जैसे वो इस पे हंस रही हो। इससे पहले वो अपना जब्त खो बैठता, वो लंबे लंबे डाक भरता अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही दरवाजे को लौट गया और बेड पर ऊंधे मुंह लेट कर आंखें मूंदी और हरम के बारे में सोचने लगा। हरम का रिश्ता पक्का हो गया, इसे क्यों नहीं बताया? अगर यहाँ अभी किसी को नहीं पता तो हरम को तो पता होगा, इससे पूछकर ही हाँ कहा होगा। ये सोच आते ही उमर गुस्से से उठ बैठा। अगर ऐसा है तो हरम बीबी, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिल के साथ मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। मेरे साथ बेवफाई का सोचना ही मत, वरना पहले तुम्हारी जान होगा फिर खुद की। उमर की आंखें नम होने लगी, उसका जब्बर टूटने लगा। सच्ची मोहब्बत अगर ना मिले तो बहुत तकलीफ देती है। सिर्फ एक ही शख्स को दिल की गहराइयों से चाहना और फिर आपको कोई ये कहे कि जिससे तुम मोहब्बत किए जा रहे हो तुम्हारा नहीं, तो कैसा लगता है? आज उमर को पता चला। इससे हरम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा जब कम नहीं हुआ तो गाड़ी की चाबी टेबल से उठाई और बाहर निकल गया। वो इस वक्त अकेला रहना चाहता था। पूरे तक पहुंचा ही था जब हरम उमर के पीछे आई। उमर कहाँ जा रहे हो? हरम उसके पीछे भागती हुई आई थी, इसलिए उसका सांस फूला हुआ था। उमर ने गर्दन घुमाकर एक नजर से देखा और फिर बाजू से पकड़कर उसे अपने सामने किया। ये क्या किया? उमर को देखते ही वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। उमर को पहली बार होने लगी। उसने कब देखा था इसे ऐसे? वो तो हंसता मुस्कुराता सबको तंग करता ही अच्छा लगता है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? उमर से देखने लगा। इसे हमजा की बात फिर याद आई। दोबारा से गुस्सा बढ़ गया। इससे पहले गुस्से में कुछ गलत कह देता, इसे बिना कुछ कहे साइड पे करके गाड़ी में बैठा और गाड़ी भगा के ले गया। हरम की हिम्मत ही नहीं हुई इसे कुछ कहने या रोकने की। वो बहुत गुस्से में था, पता नहीं क्या हुआ। कुछ देर तो पहले तो बिल्कुल ठीक था। हरम अपने आप से बोलते हुए अंदर चली गई।
हरम सीढ़ियों पर बैठी उमर का इंतजार कर रही थी। 1 बजने वाला था, उमर अभी तक घर नहीं आया था।